improve English. हे एवरीवन, आ गया हूँ मैं आप सबकी फिर से स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस में हेल्प करने के लिए। मैं कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी बताऊंगा जो कमेंट्स में मुझसे पूछे गए थे। अब यही सुनना बाकी रह गया था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई कुछ कह देता है, फिर हम बोलते हैं हाँ यही तो बाकी रह गया था, अब सुनना। इसे हम कहेंगे वॉज दैट द ओनली थिंग लेफ्ट टू बी हर्ड। क्योंकि ये एक क्वेश्चन है इसलिए हमने वॉज से सेंटेंस शुरू किया है। लेफ्ट मतलब बचे रहना। वॉज दैट द ओनली थिंग लेफ्ट, क्या यही चीज बची हुई थी? टू बी हर्ड, जो सुननी थी, यही चीज सुननी बाकी रह गई थी। या फिर आप कहना चाहें कि यही देखना बाकी रह गया था, तब आप सीन बोल सकते हैं। सुनने की बात हो तो हर्ड और देखने की बात हो तो सीन, क्योंकि ये हियर की थर्ड फॉर्म है और ये सी की थर्ड फॉर्म है। हियर मतलब सुनना और सी मतलब देखना। वॉज दैट द ओनली थिंग लेफ्ट टू बी हर्ड, क्या यही सुनना बाकी रह गया था? मैं इस उम्मीद से वहां गया था कि वो वहां आएगी। आई वेंट देयर विद अ होप दैट शी वुड कम देयर। यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, आई वेंट देयर यानी मैं वहां गया था, विद अ होप यानी एक उम्मीद के साथ, इस उम्मीद से गया था दैट कि शी वुड कम देयर, वो वहां आएगी। शी वुड कम देयर, वो वहां आएगी। टमाटर मेरे घर में उगते हैं क्या? जैसे कि कोई किसी से बार बार टमाटर मांग रहा है, वो दूसरे वाला गुस्सा हो गया, बोल रहा है मेरे घर में उगते हैं क्या टमाटर, कितनी बार दूंगा मैं तुझे? तो उसे हम कह सकते हैं आर टोमेटोज ग्रोन इन माई हाउस। क्योंकि ग्रो मतलब होता है किसी प्लांट का बड़े होना, उसका यानी कि उगना। आर टोमेटोज ग्रोन इन माई हाउस, क्या घर में, मेरे घर में टमाटो उगते हैं क्या, टमाटर उगते हैं क्या? अब इसको आप अलग अलग सेंस में आप चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव, अलग अलग तरीके से इसको आप बना सकते हैं सेंटेंस को। आम पेड़ से तोड़े जाते हैं, इस सेंटेंस की इंग्लिश हम बनाएंगे मैंगोज आर प्लक्ड फ्रॉम ट्रीज। क्योंकि प्लक मतलब होता है किसी चीज को उसकी जगह से हटा लेना किसी चीज को। तो मैंगोज आर प्लक्ड फ्रॉम ट्रीज, यानी कि आम जो होते हैं, जो मैंगोज होते हैं, वो ट्रीज से उनको प्लक किया जाता है। ये एक पैसिव कंस्ट्रक्शन है, मैंगोज आर प्लक्ड फ्रॉम ट्रीज। जैसे कि आई प्लक्ड अ फ्लावर टू गिफ्ट टू माई गर्लफ्रेंड, कि मैंने अपने गर्लफ्रेंड को देने के लिए एक फ्लावर प्लक कर लिया, यानी कि तोड़ लिया। तो तोड़ने के लिए, फ्रूट्स वगैरह तोड़ने के लिए हम प्लग का यूज करते हैं। खेतों में खाद छिड़क दो, यह सेंटेंस भी मुझसे पूछा गया था, तो इसे हम कह सकते हैं स्प्रेड फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स। स्प्रेड मतलब छिड़कना होता है और फर्टिलाइजर मतलब कुछ ऐसा केमिकल, कोई ऐसी चीज जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। और फील्ड्स हम कहते हैं खेतों को, जो मैदान होते हैं, जो लैंड होती है। स्प्रेड फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स, यानी कि फील्ड्स में फर्टिलाइजर को स्प्रेड कर दो। धान की फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। शायद आप जानते होंगे कि धान की फसल यानी कि चावलों की फसल को कहा जाता है, यानी कि राइस क्रॉप्स को कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे द राइस क्रॉप्स आर रेडी टू बी हार्वेस्टेड। द राइस क्रॉप्स आर रेडी टू बी हार्वेस्टेड। हार्वेस्ट का मतलब होता है जब क्रॉप्स रेडी हो जाती है, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको कलेक्ट कर लेना, उसको फसल काट लेना, उसको हार्वेस्ट करना बोलते हैं। आपने वो मशीन भी देखी होगी ना, बहुत बड़ी सी, बहुत बड़ा सा वो कुछ होता है, उसको हार्वेस्टर बोलते हैं, जो कि फसल को काटने में हमारी हेल्प करता है। द राइस क्रॉप्स आर रेडी टू बी हार्वेस्टेड। द राइस क्रॉप्स आर रेडी टू बी हार्वेस्टेड, यानी कि चावल की फसल तैयार हो चुकी है, अब उसे हम निकाल सकते हैं। जिसका भी डाउट था उसे अब बहुत काफी हेल्प मिली होगी। खेत में बारिश के कारण फसल खराब हो गई। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, बैड लक की वजह से खेत में फसल ऐसे खराब हो जाती है, जो कि बहुत दुख का टाइम होता है। तो उसके लिए हम इंग्लिश में कहेंगे द क्रॉप्स हैव बीन डैमेज्ड या फिर रूइंड ड्यू टू रेन। यहाँ पर ड्यू टू रेन का मतलब है बारिश की वजह से, और यहाँ पर मैंने डैमेज या फिर रूइंड दोनों को मैंने ऑब्लिक लगा के यूज किया, क्योंकि आप इसमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। और क्रॉप्स बोलते हैं फसल को। हैव बीन डैमेज्ड, यहाँ पर बीन आया है क्योंकि ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है। अब क्रॉप्स खुद तो डैमेज नहीं हुए ना, उनको किया गया है, वो हो गई है, इसलिए हमने यहाँ पर हैव बीन का यूज किया है। द क्रॉप्स हैव बीन डैमेज्ड या फिर द क्रॉप्स हैव बीन रूइंड ड्यू टू रेन, यानी बारिश की वजह से फसल खराब हो गई है। जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है, आप ऐसे बोलते हैं, तो कैसे कहेंगे? What has never happened is happening now। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें ना, तो what has never happened ये एक पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज है, नाउन का काम कर रहा है ये। जैसे कि आप इस पूरे को हटा दीजिए, सिर्फ बोलिए इट इज हैपनिंग नाउ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो अब हो रहा है। क्या हो रहा है? What has never happened, यानी कि जो कभी भी नहीं हुआ ना वो हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा ही एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है सेंटेंस में। What has never happened is happening now, जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। मैंने उसका ठेका नहीं ले रखा है। कभी कभी हम गुस्से में आके ऐसे बोलते हैं, तो कहेंगे, इसमें हमारा सेंस हिंदी में ये होता है कि मैंने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, यानी मैंने कोई ठेका नहीं ले लिया है उसका। तो इस तरीके से हम बोलेंगे, तो हमें सेंस को एक्सप्रेस करना है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं आई हैवंट साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, या फिर आई डोंट केयर अबाउट हिम, या फिर आई हैवंट टेकन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी।
हमें अपनी सेंस को एक्सप्रेस करना है कि हम कहना क्या चाहते हैं, हमारे मन में आइडिया क्या है। तो उसके लिए मैंने अलग अलग तरीके यहाँ पर यूज़ किए हैं। आई हैवंट साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट होता है कि कुछ ना कुछ आप करेंगे, उसके लिए आप एग्री कर रहे हैं। आई हैवंट साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है उसके साथ। आई डोंट केयर अबाउट हिम, आप सिंपली कह सकते हैं मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मैंने उसका ठेका नहीं ले रखा है। या आप कहेंगे आई हैवंट टेकन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, मैंने कोई ठेका नहीं लिया है। यानी इंग्लिश में हम इस तरीके से कहेंगे। सब आगे है तो मैं पीछे क्यों रहूं। कभी कभी ऐसा होता है ना, बोलते हैं ऐसा, सब आगे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाई डू आई स्टे बिहाइंड व्हेन एवरीवन इज अहेड। अहेड का मतलब आगे होता है। व्हाई डू आई स्टे बिहाइंड यानी मैं पीछे क्यों रहूं। व्हेन जब, एवरीवन इज अहेड जब हर कोई आगे है, सब आगे है तो मैं पीछे क्यों रहूं। व्हाई डू आई स्टे बिहाइंड व्हेन एवरीवन इज अहेड। व्हाई डू आई स्टे बिहाइंड व्हेन एवरीवन इज अहेड जब सब आगे है तो मैं क्यों पीछे रहूं। बस एक बार पता चल जाए कि ये किसने किया है। गुस्से में ऐसे बोलते हैं कभी कभी, इसे कहेंगे लेट मी जस्ट फाइंड आउट हु हैज डन दिस। फिर से हमें सेंस को एक्सप्रेस करना है, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार मुझे पता लगाने दो, एक बार बस मुझे ढूंढने दो, एक बार मुझे पता चल जाए तो मैं ये कर दूंगा। तो इसमें मैंने लेट का यूज किया है, क्योंकि लेट का मतलब होता है अलाउ करना। लेट का मतलब अलाउ करना होता है। लेट मी जस्ट फाइंड आउट हु हैज डन दिस, मुझे एक बार पता करने दो, मुझे एक बार पता चल जाए कि ये किसने किया है। ये इसका सेंस बन रहा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आई विल नॉट स्पेयर हिम, या फिर आई वॉन्ट लीव हिम। इसका मतलब होता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, एक बार पता चल जाए कि किसने किया ये, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आई वॉन्ट स्पेयर हिम, आई वॉन्ट लीव हिम। Friends, subscribe to Let's Improve English because you will get to learn a lot of things. You will get to learn a lot of English vocabulary. You will get to learn a lot of ways to introduce yourself. You will get to learn a lot of different ways to communicate with people. मेरा मतलब है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी अगर आपने इस चैनल लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब किया, क्योंकि आपको सभी लेसन, सभी वीडियोस मिलते रहेंगे और आप उन सबको देखते रहेंगे। और इन सब में कोई पैसे थोड़ी लगते हैं, सब फ्री है। वीडियोस को आप देखें, वीडियोस को लाइक करें अगर आपको पसंद आती है। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।